तो चलिए आज फिजिक्स का जो कुछ पद है उसके बारे में हम लोग रिवीजन करते हैं कि इसमें जो श्यानता विस्कोसिटी क्या होता है, सीमांत वेग क्या होता है, धारा रेखीय प्रवाह क्या है, क्रांतिक वेग क्या है, बर्नौली प्रमेय क्या है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ये सब जो है द्रव के गुण से ही संबंधित समझा जा सकता है, लिक्विड के लिए है। तो देखिए पहले हम लोग श्यानता पर बात करते हैं। श्यानता समझेंगे तो श्यानता को समझने के लिए पहले श्यान बल को समझना जरूरी है कि श्यान बल क्या होता है। विस्कस फोर्स इसको बोलते हैं, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है कि किसी द्रव या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच, किसी द्रव या गैस के दो क्रमागत परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल, घर्षण बल को हम लोग कहते हैं श्यान बल। मतलब कोई द्रव है या गैस है तो परत दर परत सब बना होता है, तो दो परतों के मध्य उसका जो अपेक्षिक गति होता है उसका विरोध होता है, उसका विरोध जो घर्षण बल करता है उसे ही हम लोग कहते हैं श्यान बल। समझ गए। और श्यानता क्या होता है? श्यानता बोल सकते हैं कि किसी द्रव का वह गुण, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण उनके परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है, उनके परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं श्यानता। ये हो गया श्यानता। अब सीमांत वेग क्या होता है? सीमांत वेग क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में गिरता है, किसी श्यान तरल में गिरता है, तो उसका वेग पहले बढ़ता जाता है, फिर कुछ समय के बाद उसका वेग मतलब नियत वेग हो जाता है, एक नियत वेग से नीचे गिरता है। तो वही जो महत्तम वेग होता है उसी को हम लोग कहते हैं सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है? धारा रेखीय प्रवाह भी तरल के प्रवाह से संबंधित है कि जब कोई श्यान तरल में, जब कोई श्यान तरल किसी नली से गुजरती है तो उसका प्रत्येक कण एक ही बिंदु से गुजरता है जहां से पहले वाला कण गुजरा था। तो इसी प्रवाह को कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है। तो आइए हम लोग पहले श्यान बल का परिभाषा क्या हो जाएगा। किसी द्रव या गैसों के दो क्रमागत सतहों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। श्यान बल किसको कहेंगे? किसी द्रव या गैसों के दो क्रमागत परतों के मध्य, दो क्रमागत परतों के मध्य उसके आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले, ऐसे लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। मतलब परत दर परत बना हुआ है सब, और दो परतों में जो घर्षण, जो दो परतों के अपेक्षिक गति में जो उसका घर्षण से विरोध हो रहा है वही क्या होता है? श्यान बल होता है। और उसके बाद हम लोग समझेंगे श्यानता। श्यानता क्या होता है? विस्कोसिटी। तो श्यानता क्या है? किसी द्रव का गुण है, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण उनके परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। श्यानता किसे बोलेंगे? श्यानता बोलेंगे किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण उसके
दो लगातार परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। श्यानता कहलाता है। समझ में आ गया? श्यानता किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण उसके दो लगातार परतों के बीच, मतलब बहुत सारा परत से बना है, प्रत्येक दो लगातार परत में क्या हो रहा है, उसकी जो अपेक्षित कण का गति है उसमें घर्षण से उसका विरोध हो रहा है। तो उसका घर्षण से जो विरोध हो रहा है वही उसका क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। श्यानता जो होता है, श्यानता केवल द्रव और गैसों में पाया जाता है। श्यानता किसमें पाया जाता है? श्यानता केवल द्रव और गैसों में पाया जाता है। अच्छा, द्रवों में जो श्यानता होता है, द्रवों में श्यानता, द्रवों में श्यानता जो होता है उसके कणों के बीच लगने वाले सासंजक बल के कारण होता है। पहले बताए थे सासंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को सासंजक बल कहते हैं। अब यहां कह रहा है कि द्रवों में जो श्यानता आता है वो कहां से आता है? द्रवों में श्यानता उनके कणों के बीच लगने वाले सासंजक बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? कणों के बीच लगने वाले सासंजक बल के कारण होता है। द्रव का अनुभार बढ़ने से श्यानता बढ़ जाती है। अनुभार बढ़ने से श्यानता क्या होता है? बढ़ जाता है। अच्छा, ये द्रव की बात हो गया। यदि गैस की बात करें, गैसों में श्यानता जो होता है, गैसों में श्यानता जो होता है, गैस के कण जो होता है एक परत से दूसरे परत में क्या होता है? स्थानांतरित होते रहते हैं। तो कणों के स्थानांतरण के कारण गैस में श्यानता होता है। गैसों में श्यानता उनके अणुओं के एक परत से दूसरे परत में स्थानांतरण स्थानांतरण के कारण होता है। गैस में क्या होता है? उनके कणों के स्थानांतरण के कारण होता है, एक परत से दूसरे परत में। गैसों की श्यानता बहुत कम होती है। गैसों की श्यानता बहुत कम होती है। गैसों में श्यानता जो होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद क्या होता है कि ताप बढ़ाने से द्रव का श्यानता घट जाता है और गैस का श्यानता क्या होता है? बढ़ जाता है। कहां लिख दें? चलिए अब मिटा देते हैं इसको। मिटाने के बाद हम ऊपर लिखेंगे। यहां लिख देते हैं ताप बढ़ाने से गैस की श्यानता क्या होता है? बढ़ जाता है। एग्जाम में ये सब बिंदु से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। और द्रव का क्या होता है? ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता घट जाती है। इस श्यानता पर इतना बात हो गया। उसके बाद हम लोग समझेंगे श्यानता से, और आदर्श तरल का श्यानता जो होता है वो शून्य होता है। यहां लिख देते हैं आदर्श तरल या द्रव
की श्यानता शून्य होती है। आदर्श तरल की श्यानता जो होती है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो हम लोग समझ लिए अभी हम लोग श्यानता, श्यान बल क्या होता है, श्यानता क्या होता है, उसका गुण क्या है, ये भी हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग सीमांत वेग को समझेंगे, सीमांत वेग देखेंगे। अच्छा, सीमांत वेग, श्यानता को जो मापा जाता है वो कैसे मापा जाता है, तो जो होता है श्यानता की माप जो होता है, श्यानता की माप श्यानता गुणांक से किया जाता है, श्यानता गुणांक से किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है डेकापवाइज, डेकापवाइज या प्वाइजली, या प्वाइजली, या प्वाइजली को पी आई लिखते हैं, प्वाइजली, या जो होता है पास्कल सेकेंड होता है, पास्कल सेकेंड, PAS होता है, पास्कल सेकेंड होता है। ठीक। अच्छा, आइए हम लोग सीमांत वेग का बात करते हैं। सीमांत वेग, सीमांत वेग क्या होता है कि जैसे जब कोई वस्तु या जब कोई पदार्थ किसी श्यान द्रव में गिरता है, माने सिक्का को हम पानी में गिराते हैं, या हम कोई तालाब में नहाता है, या कोई द्रव में किसी वस्तु को गिराते हैं, तो वही सीमांत वेग के बारे में कहता है कि जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरता है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, कुछ समय पश्चात उसका वेग नियत हो जाता है। इसी नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। समझ में आ गया बात? तो क्या किसे बोलेंगे सीमांत वेग? जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, कुछ समय पश्चात उसका वेग नियत हो जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। इसी वेग को, इसी वेग को सीमांत वेग कहते हैं। इसी वेग को सीमांत वेग कहते हैं। बात समझ में आ गया? सीमांत वेग जो होता है, सीमांत वेग वस्तु के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसा होता है, वस्तु के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जिस वस्तु का त्रिज्या जितना बड़ा होगा वो उतना जल्दी गिरेगा, और जिसका त्रिज्या जितना कम होगा वो उतना देरी से गिरेगा। मतलब अधिक त्रिज्या वाली वस्तु पहले गिरेगी, पहले गिरेगी, जबकि कम त्रिज्या वाली वस्तु बाद में गिरेगी। लिख देते हैं ताकि आपको 2-3 बार इसी बहाने बोल देते हैं तो आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा, कहा कि विद्यार्थी तो अब मेहनत करना नहीं चाहता है। तो सीमांत वेग हो गया। उसके बाद है धारा रेखीय प्रवाह। धारा
रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है? धारा रेखीय प्रवाह है कि द्रव का वह प्रवाह, द्रव का वैसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वाला कण गुजरा था। मान ले कोई द्रव, कोई लिक्विड ऐसे बह रहा है तो इसका प्रत्येक कण जो होगा एक बिंदु से गुजरेगा। जितना कण है एक ही बिंदु से गुजरेगा, तो एक ही बिंदु से जो गुजरता है इसीलिए उसको कहा गया है धारा रेखीय प्रवाह। द्रव का वह प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वाला कण गुजरा था। इसी प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग क्या होता है कि धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। तो आइए इसको लिख देते हैं। धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है? द्रव का वैसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वाला कण गुजरा था। द्रव के ऐसे प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। बात समझ में आ गया धारा रेखीय प्रवाह क्या है? अब हम लोग समझेंगे बर्नौली प्रमेय और क्रांतिक वेग, दोनों संबंधित है। अब देखिए धारा रेखीय प्रवाह, अब इसका जो महत्तम वेग होगा, मतलब एक ऐसा वेग भी होगा जब ये जो नियम है एक बिंदु से गुजरने का नियम जो है वो नियम टूट जाएगा और एक बिंदु से ना गुजर करके जहां तहां से गुजरना शुरू कर देगा। यानी इसका महत्तम वेग से जब ज्यादा हो जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रांतिक वेग। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्रांतिक वेग कहेंगे। तो इसको मिटा देते हैं और बर्नौली प्रमेय। क्रांतिक वेग क्या होता है? देखिए यहां सब जितना हम लोग पढ़े हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्रांतिक वेग जो होता है वो धारा रेखीय प्रवाह से पर निर्भर करता है। तो क्रांतिक वेग कहता है कि धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। क्या बोलेंगे? धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा, क्या कह सकते हैं? धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा धारा रेखीय नहीं, द्रव के प्रवाह की वह द्रव के प्रवाह की द्रव के प्रवाह की द्रव के प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय
ना होकर विक्षुब्ध हो जाए, क्रांतिक वेग कहलाता है। बात समझ में आया? द्रव के द्रव के धारारेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं साधारण भाषा में। यदि इसको आप विस्तृत में समझते हैं तो कह रहा है कि जब द्रव किसी नली से प्रवाह होगा, द्रव कहीं से प्रवाहित होगा, तो जब वो प्रवाह की वह महत्तम वेग जिसके बाद वो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय ना होकर विक्षुब्ध प्रवाह हो जाए, तब उसे कहेंगे क्रांतिक वेग। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि बर्नौली प्रमेय क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो हो गया क्रांतिक वेग। अब देखिए द्रव का जो प्रवाह किस पर निर्भर करता है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। द्रव का प्रवाह यदि द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से कम हो तो प्रवाह उसके श्यानता पर निर्भर करेगा। बात समझ रहे हैं? यदि द्रव का प्रवाह जो हो क्रांतिक से कम हो तो उसका प्रवाह जो होगा श्यानता पर निर्भर करेगा। यदि क्रांतिक से ज्यादा हो जाए तो उसका प्रवाह जो होता है उसके घनत्व पर निर्भर करता है। यदि क्रांतिक से ज्यादा हो जाए, यदि द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से ज्यादा हो तो उसके घनत्व पर निर्भर करेगा। जैसे ज्वालामुखी देखिए, ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है तो कितना गाढ़ा होता है, लेकिन बहुत तेजी से प्रवाह होता है, क्योंकि उसका क्रांतिक वेग से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसका घनत्व पर आता है, उसका घनत्व जो होता है अपेक्षाकृत कम होता है। तो ज्वालामुखी वाला बात इस पर निर्भर करता है। बात समझ में आ गया? क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग क्या था? धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को हम लोग क्रांतिक वेग कहते हैं, या द्रव के प्रवाह का वह सीमा जिसके बाद उसका प्रवाह धारा रेखीय ना होकर के क्या हो जाए, विक्षुब्ध हो जाए, हम उसे कहेंगे क्रांतिक वेग। द्रव का प्रवाह जो होता है यदि क्रांतिक वेग से कम हो तो उसका प्रवाह उसके श्यानता पर निर्भर करेगा, यदि क्रांतिक वेग से ज्यादा हो जाए तो उसका प्रवाह उसके घनत्व पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि बर्नौली प्रमेय क्या होता है। बर्नौली प्रमेय को, बर्नौली प्रमेय क्या कहता है कि जब किसी नली में, जब कोई नली है जैसे पाइप है, यहाँ द्रव का प्रवाह से संबंधित है बर्नौली प्रमेय। तो द्रव का प्रवाह जब किसी नली में, द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है, जब किसी नली में द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन का ऊर्जा, उसके एकांक आयतन के ऊर्जा का योग जो होता है नियत होता है। एकांक आयतन के ऊर्जा का योग जो क्या होता है, नियत होता है। यही कहता है बर्नौली प्रमेय कि माने कि कोई एक नली है, कोई एक पाइप है, इससे द्रव प्रवाहित हो रहा है, इससे द्रव मानिए प्रवाहित हो रहा है, इससे द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो कह रहा है कि यदि किसी नली से द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत होगा। ऊर्जा क्या हो सकता है, गतिज ऊर्जा हो सकता है, स्थितिज ऊर्जा हो सकता है, तो उसके ऊर्जा का जो योग होगा वो क्या होगा, नियत हो, मतलब एक समान ही मिलेगा। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन के कुल ऊर्जा का योग नियत होता है।
ठीक है, क्या बोलेंगे? जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के किसी बिंदु पर, उसके मार्ग के किसी बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत होती है, मतलब कांस्टेंट होता है। एक नली है, इस नली में यदि द्रव बह रहा है तो इसके किसी बिंदु पर जो होगा, इसके किसी भी बिंदु पर जो होगा, इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जो होगा वो नियत होगा। ठीक है, तो यही है बर्नौली प्रमेय। और वेंटेरीमीटर जो होता है उससे द्रव के प्रवाह का वेग मापा जाता है। वेंटेरीमीटर से वो किससे काम करता है? बर्नौली प्रमेय से काम करता है। और बर्नौली प्रमेय जो होता है या बर्नौली थ्योरम जो होता है, बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, वेंटूरीमीटर एक होता है, नाम सुने हैं? वेंटूरीमीटर, इससे क्या होता है? द्रव की गति को मापा जाता है। तो ये हमारा आज का था, सेशन समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।